रुको, स्क्रॉल मत करो। एक सेकंड के लिए खुद से सच बोलो, क्या तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम सच में जीना चाहते थे, या फिर तुम बस सेफ खेलते खेलते धीरे धीरे अपने सपनों को मार रहे हो? सच्चाई कड़वी है, तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं बदली क्योंकि तुमने कभी बड़ा रिस्क लिया ही नहीं। हर दिन तुम एक ही काम करते हो, एक ही सोच के साथ, और उम्मीद करते हो कि लाइफ बदल जाएगी। जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क न लेना है। आज का ये वीडियो तुम्हें अंदर से हिला देगा। पार्ट 1, रिस्क ही ग्रोथ है। एक बात हमेशा याद रखना, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक रिस्क से होती है। कोई भी इंसान सीधे सक्सेसफुल नहीं बनता, उसके पीछे होते हैं डर, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी और सबसे इंपॉर्टेंट एक डिसीजन। सोचो, जब कोई इंसान पहली बार अपना बिजनेस शुरू करता है, उसे नहीं पता होता कि वो सफल होगा या नहीं। जब कोई अपनी जॉब छोड़ता है, उसे नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। जब कोई अपने सपनों के पीछे भागता है, उसे गारंटी नहीं होती कि वो जीत जाएगा। फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक बात समझ आ जाती है, अगर मैंने रिस्क नहीं लिया तो मैं वहीं रह जाऊंगा जहां आज हूं। सेफ गेम का सच। अब सच्चाई सुनो, सेफ खेलना आसान है। सेम जॉब, सेम रूटीन, सेम इनकम, सेम लाइफ, और धीरे धीरे यही सेफ लाइफ एक ट्रैप बन जाती है। आपको लगता है आप सेफ हो, लेकिन एक्चुअली आप ग्रो नहीं कर रहे, आप बस स्टक हो। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है, ग्रोथ कभी कंफर्टेबल नहीं होती। न्यू स्किल सीखना अनकंफर्टेबल है, पब्लिक स्पीकिंग अनकंफर्टेबल है, रिस्क लेना अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अगर आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो समझ जाओ कि आप ग्रो नहीं कर रहे। रियल लाइफ ट्रूथ, हर सक्सेसफुल इंसान ने ये फेस किया है, डाउट, फियर, फेलियर, लेकिन उन्होंने एक अलग डिसीजन लिया। उन्होंने डर के बावजूद एक्शन लिया, और यही उन्हें अलग बनाता है। अपनी लाइफ को इमेजिन करो, 5 साल बाद अगर आप आज भी सेफ खेलते रहे तो क्या आपकी लाइफ बदलेगी? शायद नहीं। अब इमेजिन करो, आपने रिस्क लिया, आपने एक्शन लिया, आपने खुद को पुश किया, आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। कोर मैसेज, रिस्क लेना डेंजरस नहीं है, सेम जगह पर रहना डेंजरस है। पावर लाइन, सेफ खेलना आपको बचाता है, लेकिन रिस्क लेना आपको बनाता है। पार्ट 2, फियर बराबर सिग्नल। एक सच जो बहुत कम लोग समझते हैं, डर आपका दुश्मन नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, जिस डर से आप भाग रहे हो वही डर एक्चुअली आपको सही दिशा दिखा रहा है। डर होता क्यों है? जब भी आप कुछ नया करने जाते हो, नई जॉब, नया बिजनेस, नया डिसीजन, आपका दिमाग अलार्म बजाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग का काम है आपको सेफ रखना। उसे चेंज पसंद नहीं है, उसे रिस्क पसंद नहीं है, इसलिए वो आपको डराता है। लेकिन यही गेम बदलता है, जहां डर है वहीं अपॉर्चुनिटी है। सोचो, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, वहीं आपकी ग्रोथ है। बिजनेस शुरू करने से डर लगता है, वहीं आपका फ्यूचर है। न्यू लाइफ डिसीजन से डर लगता है, तो वहीं आपकी नेक्स्ट लेवल आइडेंटिटी है। फियर बराबर ग्रोथ इंडिकेटर। फियर को कैसे हैंडल करें? अगली बार जब आपको डर लगे, रुक जाओ, भागो मत। खुद से एक सवाल पूछो, वर्स्ट केस क्या होगा? अब ऑनेस्टली सोचो, क्या आप फेल हो जाओगे? क्या लोग हंसेंगे? क्या चीजें गलत हो सकती हैं? ठीक है, अब अगला सवाल, क्या मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ? 90% केसेस में आंसर होगा यस। रियलिटी चेक, आपका डर अक्सर रियलिटी से बड़ा होता है। माइंड इमेजिनरी प्रॉब्लम्स बनाता है और आप उन्हें सच मान लेते हो, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हो, डर छोटा होने लगता है। गोल्डन रूल, एक्शन लेने से पहले डर बड़ा होता है, एक्शन लेने के बाद वही डर छोटा हो जाता है। फियर वर्सेस करेज। करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, करेज का मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। पावर विजुअलाइजेशन, इमेजिन करो आप स्टेज पर जाने से डरते हो, लेकिन एक दिन आप खुद को पुश करते हो और स्टेज पर जाते हो। पहले 10 सेकंड्स डर लगेगा, लेकिन उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यही मैजिक है। कोर मैसेज, डर आपको रोकने नहीं, आपको गाइड करने आता है। पावर लाइन, जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हो, उसी में आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ छुपी है। पार्ट 3, कैलकुलेटेड रिस्क। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि रिस्क लेना बराबर पागलपन, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। रियल विनर्स कभी ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ब्लाइंड रिस्क वर्सेस स्मार्ट रिस्क। 2 तरह के लोग होते हैं। एक ब्लाइंड रिस्क लेने वाले बिना सोचे जंप कर जाते हैं, बिना प्लान के डिसीजन लेते हैं और अक्सर फेल हो जाते हैं। 2 कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले पहले सिचुएशन समझते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, और यही लोग लॉन्ग टर्म में जीतते हैं।
कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है? रिस्क तो होता है, लेकिन वो सोच समझ कर लिया गया रिस्क होता है। इसमें 3 चीजें होती हैं: क्लैरिटी, प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, इंफॉर्मेशन लो, मार्केट समझो, सिचुएशन एनालाइज करो, दूसरों की मिस्टेक से सीखो, नॉलेज बराबर पावर। स्टेप 2, प्लान बनाओ, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। बिना प्लान के रिस्क लेना गैम्बलिंग है। स्टेप 3, बैकअप रखो, अगर चीजें गलत हो जाएं तो प्लान बी क्या है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इमोशन वर्सेस लॉजिक। सबसे बड़ी मिस्टेक, लोग इमोशन में डिसीजन लेते हैं, एक्साइटमेंट में जंप कर जाते हैं, फियर में रुक जाते हैं। लेकिन विनर्स क्या करते हैं? वो लॉजिक से डिसीजन लेते हैं और इमोशन को कंट्रोल करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ब्लाइंड रिस्क, जॉब छोड़ दी, कोई प्लान नहीं, कोई सेविंग्स नहीं, रिजल्ट बराबर स्ट्रेस प्लस फेलियर। कैलकुलेटेड रिस्क, पहले स्किल सीखी, साइड में काम शुरू किया, सेविंग्स बनाई, फिर फुल टाइम गए। गोल्डन ट्रूथ, रिस्क अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसे स्मार्ट बना सकते हो। माइंडसेट शिफ्ट, रिस्क डेंजरस है, अनप्लान्ड रिस्क डेंजरस है। कोर मैसेज, रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन समझदारी के साथ लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पावर लाइन, स्मार्ट रिस्क आपको आगे बढ़ाता है और ब्लाइंड रिस्क आपको पीछे खींचता है। पार्ट 4, फेलियर बराबर फीडबैक। एक चीज जिसने सबसे ज्यादा सपनों को रोका है, फेलियर का डर। लोग कोशिश ही नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो। लेकिन सच्चाई कुछ और है। फेलियर क्या सच में हार है? नहीं, फेलियर हार नहीं है, फीडबैक है। हर बार जब आप फेल होते हो, आपको एक सिग्नल मिलता है, ये तरीका काम नहीं करता, और यही इंफॉर्मेशन आपको अगली बार बेहतर बनाती है। सक्सेसफुल वर्स एवरेज माइंडसेट। एवरेज लोग फेलियर से डरते हैं, कोशिश ही नहीं करते, सेफ खेलते हैं। सक्सेसफुल लोग फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं, उससे सीखते हैं और फिर दोबारा ट्राई करते हैं। यही फर्क उन्हें अलग बनाता है। रियलिटी चेक, आप जिन लोगों को आज सक्सेसफुल देखते हो, उन्होंने बार बार फेल किया है, बार बार रिजेक्ट हुए हैं, बार बार गिरे हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं की, उन्होंने हार नहीं मानी। फेलियर का असली फायदा, हर फेलियर आपको 3 चीजें देता है। एक एक्सपीरियंस, 2 लर्निंग, 3 स्ट्रेंथ, और ये तीनों मिलकर आपको अनस्टॉपेबल बनाते हैं। रिफ्रेम टेक्निक, अगली बार जब आप फेल हो, खुद से ये मत कहो मैं हार गया, खुद से ये कहो मैंने कुछ नया सीखा। ये छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। फियर ऑफ जजमेंट, बहुत लोग इसीलिए रिस्क नहीं लेते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। जब आप फेल होते हो वो हंसेंगे, जब आप सक्सीड होते हो वो एडमायर करेंगे। इसलिए दूसरों के डर से अपनी लाइफ मत रोको। गोल्डन रूल, फेल फास्ट, लर्न फास्टर, ग्रो फास्टेस्ट। पावर विजुअलाइजेशन, इमेजिन करो आपने एक कोशिश की और फेल हो गए। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, एक क्विट कर दो, 2 सीखो और दोबारा कोशिश करो। विनर्स हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। कोर मैसेज, फेलियर एंड नहीं है, सक्सेस का हिस्सा है। पावर लाइन, इम्पैक्ट, हर फेलियर आपको सक्सेस के एक कदम और करीब ले जाता है। पार्ट 5, कंफर्ट जोन बराबर साइलेंट किलर। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ आसान लगता है, लेकिन वहीं आपकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। उस जगह का नाम है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह कोई डर नहीं होता, कोई चैलेंज नहीं होता, कोई रिस्क नहीं होता, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहां चैलेंज नहीं, वहां ग्रोथ नहीं। साइलेंट ट्रैप, कंफर्ट जोन आपको तुरंत नुकसान नहीं देता, ये धीरे धीरे आपको वीक बनाता है। आप सेम रूटीन में फंस जाते हो, आप नई चीजें ट्राई करना बंद कर देते हो, आप सेफ डिसीजंस लेते रहते हो और बिना नोटिस किए आप स्टक हो जाते हो। डेली लाइफ रियलिटी, सुबह उठना, सेम काम करना, सेम सोच रखना, सेम रिजल्ट्स पाना और फिर बोलना मेरी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपने खुद को कभी पुश ही नहीं किया। कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ। कंफर्ट आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। अर्ली उठना अनकंफर्टेबल है, हार्ड वर्क करना अनकंफर्टेबल है, रिस्क लेना अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही चीजें आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। ट्रूथ बॉम्ब, अगर आपकी लाइफ कंफर्टेबल है तो शायद आप ग्रो नहीं कर रहे। रियल एग्जाम्पल सोचो, आप जिम ज्वाइन करते हो, पहले दिन बॉडी पेन, थकान, डिस्कम्फर्ट, लेकिन कुछ हफ्तों बाद स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस।
बेटर बॉडी। यही प्रिंसिपल लाइफ में भी अप्लाई होता है। वाई पीपल स्टे स्टक, क्योंकि कंफर्ट एडिक्टिव है। इजी लगता है, सेफ लगता है, फेमिलियर लगता है, लेकिन वही आपको एवरेज बना देता है। एग्जिट स्ट्रेटजी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए छोटे छोटे अनकंफर्टेबल स्टेप्स लो। नई स्किल सीखो, लोगों से बात करो, नए चैलेंजेस लो, डेली खुद को पुश करो धीरे धीरे। ये आपका नया नॉर्मल बन जाएगा। कोर मैसेज। कंफर्ट जोन में रहकर आप कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। पावर लाइन इम्पैक्ट। कंफर्ट जोन आपको सेफ रखता है, लेकिन वहीं आपकी पोटेंशियल को मार देता है। पार्ट सी, डिसीजन पावर। एक छोटी सी चीज जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। डिसीजन। हाँ, आपकी लाइफ आज जैसी है वो आपके पिछले डिसीजंस का रिजल्ट है, और आपकी फ्यूचर लाइफ आज के डिसीजंस से बनेगी। डिसीजन क्यों इतना पावरफुल है? हर सक्सेस, हर फेलियर, हर डायरेक्शन एक डिसीजन से शुरू होता है। आपने कौन सा करियर चुना, आपने किस पर टाइम स्पेंड किया, आपने कौन सा रिस्क लिया या अवॉइड किया, ये सब डिसीजंस ही हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? ज्यादातर लोग डिसीजन लेने से डरते हैं। क्यों? अगर गलत हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो, और इसी डर में वो डिसीजन लेते ही नहीं। इनडिसीजन बिगेस्ट लॉस। डिसीजन गलत हो जाए तो भी आप कुछ सीखते हो, लेकिन डिसीजन ना लेना आपको वहीं रोक देता है। नो डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन, और ये डिसीजन आपको पीछे रखता है। फास्ट डिसीजन वर्सेस स्लो लाइफ। सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और जरूरत पड़े तो एडजस्ट करते हैं। एवरेज लोग ओवरथिंक करते हैं, डिले करते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं। डिले ड्रीम किलर। हर बार जब आप डिसीजन पोस्टपोन करते हो, आप अपने ड्रीम्स को डिले कर रहे हो। मैं बाद में शुरू करूंगा, अभी सही टाइम नहीं है, और वो बाद में कभी नहीं आता। करेज टू डिसाइड। डिसीजन लेना करेज मांगता है, क्योंकि आपको अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती है। लेकिन याद रखो, क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। पावर मूव। अगली बार जब आपको कोई डिसीजन लेना हो, खुद से ये पूछो, क्या ये मुझे आगे ले जाएगा? क्या ये मुझे ग्रो करने में मदद करेगा? अगर जवाब यस है तो तुरंत एक्शन लो। कोर मैसेज। आपकी लाइफ बदलने के लिए आपको अपने डिसीजंस बदलने होंगे। पावर लाइन इम्पैक्ट। एक सही डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पार्ट 7, ओवरथिंकिंग खत्म करो। बैकग्राउंड म्यूजिक। स्लो प्लस मानसिक तनाव वाली धुन एक इनविजिबल प्रॉब्लम जो लाखों लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही है। ओवरथिंकिंग। आपने नोटिस किया है, आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले ही आप 100 बार सोचते हो, हर पॉसिबल प्रॉब्लम इमेजिन करते हो, और अंत में कुछ करते ही नहीं। यही है ओवरथिंकिंग का ट्रैप। ओवरथिंकिंग होता क्यों है? क्योंकि आप परफेक्ट डिसीजन लेना चाहते हो, आप गलती से बचना चाहते हो, आप चाहते हो कि सब कुछ क्लियर हो पहले से। लेकिन रियलिटी क्या है? लाइफ में क्लैरिटी पहले नहीं, एक्शन के बाद आती है। ओवरथिंकिंग का असली नुकसान। ओवरथिंकिंग आपको स्मार्ट नहीं बनाता, ये आपको स्टक बना देता है। टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी खत्म होती है, कॉन्फिडेंस गिरता है, और सबसे बड़ा नुकसान, आप एक्शन नहीं लेते। एनालिसिस पैरालिसिस। जब आप इतना एनालाइज करते हो कि डिसीजन ही नहीं ले पाते, उसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। सोचते सोचते आप वहीं रह जाते हो। रियल लाइफ एग्जांपल। मान लो आप एक नया स्किल सीखना चाहते हो, लेकिन आप सोचते रहते हो, कौन सा कोर्स सही है, कब स्टार्ट करूं, अगर फेल हो गया तो, और 6 महीने बाद भी आप वहीं हो। विनर्स क्या करते हैं? सक्सेसफुल लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, इंप्रूव करते हैं, और यही उन्हें आगे ले जाता है। 2 मिनट रूल। पावर टेक्निक। अगर कोई काम 2 मिनट में स्टार्ट हो सकता है तो अभी स्टार्ट करो। सोचना बंद, एक्शन शुरू। एक्शन एक्शन क्लैरिटी। जितना आप एक्शन लेते हो उतना कंफ्यूजन खत्म होता है, जितना आप डिले करते हो उतना डाउट बढ़ता है। माइंडसेट शिफ्ट। मुझे पहले सब क्लियर चाहिए, मैं एक्शन लेकर क्लैरिटी लाऊंगा। कोर मैसेज। ओवरथिंकिंग आपको पीछे रखता है, एक्शन आपको आगे बढ़ाता है। पावर लाइन। सोचते रहोगे तो सपने रह जाएंगे, एक्शन लोगे तो रियलिटी बन जाएंगे। पार्ट 8, परफेक्ट टाइम मिथ। एक सबसे बड़ा झूठ।
जो आपको सालों तक पीछे रख सकता है। मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। सच बताओ, आपने कितनी बार ये कहा है, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर शुरू करूंगा। बस एक परफेक्ट मोमेंट आ जाए, और वही परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आया। परफेक्ट टाइम होता ही नहीं है। रियलिटी ये है, परफेक्ट टाइम एक इल्यूजन है। लाइफ में कभी सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। कभी पैसे कम होंगे, कभी टाइम कम होगा, कभी कॉन्फिडेंस कम होगा। हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा। वेटिंग, डिले, लॉस। हर बार जब आप वेट करते हो, आप अपनी प्रोग्रेस डिले करते हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले महीने, और फिर साल निकल जाते हैं। हार्श ट्रूथ, आप स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप कंफर्टेबल हो। कॉन्फिडेंस वेटिंग का रीजन टाइम नहीं है, फियर है। एक्शन क्रिएट्स द राइट टाइम। सही टाइम अपने आप नहीं आता, आप उसे क्रिएट करते हो। जब आप पहला स्टेप लेते हो, जब आप इम्परफेक्ट शुरू करते हो, जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो, तभी सही टाइम बनता है। रियल लाइफ। सोचो, कोई व्यक्ति जिम ज्वाइन करना चाहता है। वो सोचता है मंडे से स्टार्ट करूंगा, अगले महीने से स्टार्ट करूंगा, न्यू ईयर से स्टार्ट करूंगा, और फिर कुछ भी नहीं बदलता। विनर्स का रूल, सक्सेसफुल लोग जब फील हो तब नहीं, जब जरूरी हो तब स्टार्ट करते हैं। नाउ वर्सेस लेटर। लेटर एक डेंजरस वर्ड है, क्योंकि लेटर अक्सर नेवर बन जाता है। पावर शिफ्ट। अगली बार जब आपका माइंड बोले अभी सही टाइम नहीं है, तुरंत जवाब दो, यही सही टाइम है। कोर मैसेज, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, अभी इम्परफेक्ट शुरू करो। पावर लाइन, इम्पैक्ट, सही समय का इंतजार मत करो, शुरू करो, वही सही समय बन जाएगा। आउटरो, अल्ट्रा पावरफुल। तो अब एक आखिरी सवाल, आप कब तक सेफ खेलते रहोगे? कब तक आप अपने ड्रीम्स को पोस्टपोन करते रहोगे? कब तक आप परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहोगे? कब तक आप डर की वजह से खुद को रोकते रहोगे? सच्चाई ये है, जिंदगी बदलने के लिए एक बड़ा मोमेंट नहीं, एक बोल्ड डिसीजन चाहिए। आज आपने सब कुछ समझ लिया। रिस्क क्यों जरूरी है, फियर आपको कैसे रोकता है, फेलियर कैसे आपको बनाता है, कंफर्ट जोन कैसे आपको खत्म करता है। अब नॉलेज है, लेकिन गेम अब शुरू होता है। एक्शन से आज डिसाइड करो, या तो आप सेफ खेलते रहोगे या आप रिस्क लेकर अपनी असली जिंदगी शुरू करोगे। 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, ये आज के आपके डिसीजंस तय करेंगे। अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो एक प्रॉमिस करो, आप डर के बावजूद एक्शन लोगे। फाइनल इंपैक्ट लाइन, माइक ड्रॉप। डर के उस पार ही आपकी असली जिंदगी है, और उस तक पहुंचने का रास्ता रिस्क से होकर जाता है। हाई कन्वर्जन CTA। अगर इस वीडियो ने आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं, अंदर से झकझोर दिया है, तो अब सिर्फ सुनना मत, एक्शन लो अभी, इसी वक्त। लाइक बटन दबाओ ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखो आई चूज रिस्क, ताकि आप खुद से कमिटमेंट कर सको। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। याद रखो, वीडियोस देखना आसान है, लेकिन एक्शन लेना रेयर है, और जो लोग एक्शन लेते हैं वही अपनी डेस्टिनी बदलते हैं। चैलेंज फॉर यू, अगले 24 घंटे में एक ऐसा काम करो जिससे तुम्हें डर लगता है, फिर वापस आकर कमेंट करो डन। ये चैनल सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, ये आपको एक्शन लेने के लिए पुश करता है। फाइनल पुश लाइन, अब आपकी बारी है, या तो स्क्रॉल करो या अपनी जिंदगी बदलो। अगर इस वीडियो ने आपको अंदर से हिला दिया है, लाइक करो, कमेंट में लिखो आई चूज रिस्क, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो, हाउ टू डिस्ट्रॉय फियर फॉरएवर।